हेलो दोस्तों, आज के दिन हम आईपीओ के रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स सीखने वाले हैं। काफ़ी लोगों को क्वेरी होती है कि रिटेल इन्वेस्टमेंट और क्यूआईबी और एनआईआई और एनकोर इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के दिन हम इजी लैंग्वेज में सब एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। आईपीओ का बेसिक मतलब यही होता है कि जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कोई कंपनी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यानी ट्रेडिंग मोड पे पहली बार लाने को लिए रेडी हो जाती है, उसका जो शेयर का लिस्टिंग एक्सचेंज पे होता है उसको हम पहले बोलते हैं आईपीओ के जरिए उसका लिस्टिंग होता है। तो यहाँ आज के दिन हम आरआईआई, एनआईआई, क्यूआईबी एंड एनकोर इन्वेस्टर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर आरआईआई। तो रिटेल का मतलब यही होता है कि रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु अप्लाइज द आईपीओ लेस देन 2 लाख, यानी 2 लाख के अंदर अंदर जो भी एप्लीकेशन होती है वो रिटेल के अंदर इंक्लूड होता है। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इंडिविजुअल, एनआरआई एंड एचयूएफ की इंक्लूजन होती है। नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर साइज इज रिजर्व, यानी 35% मिनिमम उसके लिए रिजर्वेशन रखा जाता है। उससे ज़्यादा भी होता है बट मिनिमम 35% रिजर्व रखा जाता है। समटाइम्स विथ प्रायर परमिशन ऑफ सेबी ये परसेंटेज रिड्यूस यानी लेस भी हो सकता है, बट इन जनरल केस 35% या तो उससे अबो उसका रिजर्वेशन रहता है। और रिटेल कैटेगरी बिडिंग कर सकते हैं कट ऑफ प्राइस पे, यानी आप जब भी ऑनलाइन नेट बैंकिंग से आईपी अप्लाई करते हो तो आपको कट ऑफ का एक ऑप्शन, टिक मार्क करने का ऑप्शन मिलता है। ये पर्टिकुलर हमने बेक्टर फूड का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आप देख सकते हो आरआईआई में 29.33x लिखा हुआ है, यानी 29 टाइम्स ये पर्टिकुलर कैटेगरी का आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। वेक्टर का पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, उसका मतलब हम समझते हैं कि अलॉटमेंट पे आईपीओ डज नॉट गेट फुल्ली ओवर सब्सक्राइब, तो फुल अलॉटमेंट मिलता है। जैसे आपने यस बैंक में देखा होगा कि एपीओ 12 रुपीज पे आया था, फुली सब्सक्राइब ना होने की वजह से पूरा जो भी अमाउंट का एप्लीकेशन किया था फुली अलॉटमेंट हो गया था। जब भी आईपीओ 1x से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो आपने 10, 15, 7 जो भी बीड यानी मल्टीपल लॉट किए हुए हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो जब भी आप 1x से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको पर्टिकुलर एक लॉट की सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन करनी है। वेक्टर फूड का हमने एग्जांपल लिया है, 29x सब्सक्राइब हुआ था, यानी कहने का मतलब 29 एप्लीकेशन पे पर 1 एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1% को होगी। सो जब भी कोई भी आईपीओ 50 गुना सब्सक्राइब हो जाता है तो 50 एप्लीकेशन पे 1 एप्लीकेशन अलॉटमेंट होती है। ये सीधा सीधा उसका मतलब दिखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं बेस्ट अलॉटमेंट का चांस। तो आपको ऑलवेज कट ऑफ पे अप्लाई करना है। दूसरा, जब भी 1x से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको एक ही लॉट की एप्लीकेशन करनी है। और टू मैक्सिमाइज द अलॉटमेंट, मल्टीपल अकाउंट आपका जो भी फैमिली मेंबर्स है उसके नाम पे, एचयूएफ के नाम पे, माइनर के नाम पे आप अलग अलग अकाउंट ओपन करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बीडर्स, यानी एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो ये पर्टिकुलर कैटेगरी में रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल, एलिजिबल एनआरआई, एचयूएफ, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी एंड ट्रस्ट who applies the IPO more than 2 lakhs, this fall under this category. सो कहने का मतलब बिलो 2 लाख आप रिटेल कैटेगरी में आ जाते हो, अबो 2 लाख आप एनआईआई कैटेगरी में आ जाते हो। अब यहाँ आप देख सकते हो आपको कोई रजिस्ट्रेशन सेबी के साथ करना नहीं रहेगा। ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए 15% मिनिमम रिजर्वेशन रखा जाता है फॉर द पर्टिकुलर इश्यू। सो पर्टिकुलर रिटेल के लिए 35%, एनआईआई के लिए 15% रिजर्वेशन रखा जाता है। ये पर्टिकुलर वेक्टर का हमने एग्जांपल लिया है। यहाँ आप देख सकते हो एनआईआई में 620x सब्सक्राइब हुआ है। कहने का मतलब जो भी लोगों ने पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है, ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग 2 लाख से अबो उसकी एप्लीकेशन आई हुई है। और उसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट प्रपोजिनेट बेसिस पे अलॉटमेंट किया जाता है। कहने का मतलब आपने 600 शेयर्स एनआईआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको 1 शेयर मिलेगा। कहने का मतलब आप समझो 1000 गुना है सब्सक्राइब हो जाता है पर्टिकुलर कैटेगरी का
शेयर, तो आपको 1000 शेयर्स पे 1 शेयर्स का अलॉटमेंट होगा। अब बात आती है कि इतना फिलअप क्यों हो जाता है, तो काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज है, बजाज फाइनेंस है, जेएम फाइनेंस है, काफ़ी अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो फंडिंग करते हैं टू द इंडिविजुअल, टू द कॉर्पोरेट बॉडीज एंड HNI क्लाइंट्स को। वो लोग 200, 300, 500 करोड़ की एप्लीकेशन पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, जिसको लेकर ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑलवेज हाईली सब्सक्रिप्शन में हमको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं रिटेल की, कि समझो मेरे पास करंट अकाउंट या तो सेविंग अकाउंट है जहां मेरे को 15 डेज के लिए 10 लाख 20 लाख की अमाउंट ऐसे ही आइडल पड़ी हुई है इन माय सेविंग अकाउंट। काफी लोगों ने पर्टिकुलर टाइम पे, अभी मार्केट जो हाई पे ट्रेड हो रहा है, तो काफी लोगों के पास उसका जो भी पोर्टफोलियो है वो कैश करके रखा हुआ है। काफी लोगों ने 50, 60, 70% तक का उसका होल्डिंग सेल आउट कर दिया है। तो समझो किसी का 50 लाख का पोर्टफोलियो और 70% उसने सेल कर दिया है, तो आज की डेट में उसके पास ऑलमोस्ट 30-35 लाख की कैश अवेलेबल है। तो क्या ये पर्टिकुलर कभी भी अच्छा IPO, समझो इंडिगो पेंट का IPO आया है तो उसमें 25 लाख की एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो जी हाँ, ये पर्टिकुलर रिटेल 25 लाख तक की भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर अमाउंट जैसे मार्केट करेक्शन नहीं होता है तो इन्वेस्टमेंट अगेन दोबारा नहीं होने वाला है। तो वो टाइम के लिए आप कोई भी अच्छा IPO जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है, तो उस पर आप अच्छा खासा मतलब बड़ी एप्लीकेशन कर सकते हो, जहां आपको समझो इंडिगो पेंट का 500 गुना IPO सब्सक्राइब हो जाता है और आपने ये पर्टिकुलर IPO में 30 लाख की एप्लीकेशन लगाई है, तो आपको मतलब थोड़ा बहुत भी अलॉटमेंट होने का पूरा चांस बन सकता है। सो कहने का मतलब आप 2 लाख की एप्लीकेशन करते हो, उसकी जगह 25-30 लाख तक की एप्लीकेशन है पर्टिकुलर कैटेगरी में आप कर सकते हो, जहां आपका अलॉटमेंट का चांस इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं QIB की, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स में कौन आते हैं, तो पर्टिकुलर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI can apply in this category. SEBI registration is required for the institutionals to apply. 50% उसके लिए रिजर्व रखा जाता है और उसका भी अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट पे ही होता है। यहाँ आप देख सकते हो 50% अलॉटमेंट रिजर्व है, 176 सब्सक्रिप्शन हुआ है। सो कहने का मतलब ये मोस्टली म्यूचुअल फंड, यूलिप स्कीम, जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए इंश्योरेंस कंपनी की और पेंशन स्कीम की अलग अलग जो भी रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर जिसमें निवेश करते हो ये पर्टिकुलर QIB में अप्लाई करते हैं। सो उसके लिए 50% रिजर्व रखा जाता है। इनकोर इन्वेस्टर की हम बात करें तो इनकोर कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर एक ऐसा इन्वेस्टर लॉबी है जहां IPO आने के पहले उसकी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है और उसकी मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 10 करोड़ और उससे ज़्यादा बुक बिल्डिंग प्रोसेस की वजह से हो रही है। इनकोर इन्वेस्टर कैन अट्रैक्ट द इन्वेस्टर टू पब्लिक ऑफर बिफोर दे हिट द मार्केट, बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। तो जब भी आप इनकोर इन्वेस्टर का कभी भी अलॉटमेंट देखते हो तो बिफोर द IPO यानी 2-3 दिन पहले उसकी प्रोसीजर खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आप देख सकते हो बेक्टर का एग्जाम्पल लिया है, 288 पर शेयर उसका मतलब मैक्सिमम अपर बेंच थी, जहां उसका टोटल अमाउंट ऑफ द लेस वाज 162 करोड़ का टोटल कॉर्पस एनकोर के लिए रखा गया था। जहां आप देख सकते हो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, गोल्डमैन सच इंडिया, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, SBI डेट हाइब्रिड फंड आर अमंग द एनकोर इन्वेस्टर। सो टोटल आप देख सकते हो 7 म्यूचुअल फंड अमंग द एनकोर इन्वेस्टर एंड दोज हु हैव अप्लाइड टू 23 स्कीम्स। सो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज अलग अलग स्कीम के लिए एक कॉर्पस अप्लाई करती है जहां उसको प्री IPO सब्सक्रिप्शन मिलता है। सो बेसिकली एनकोर इन्वेस्टर में आपको अप्लाई करना है तो आपको सभी रजिस्ट्रेशन चाहिए, 10 करोड़ से ज़्यादा की एप्लीकेशन करनी चाहिए और ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो कि अप टू 60% ऑफ द QIB में 50% रिजर्व रखा जाता है। सो कहने का मतलब मैक्सिमम IPO का 30% ये पर्टिकुलर एनकोर इन्वेस्टर को मैक्सिमम ऑफर हो सकता है। इनकोर इन्वेस्टर ऑफर प्राइस इज डिसाइडेड सेपरेटली। इनकोर इन्वेस्टर हैज अ डिफरेंट इन्वेस्टर बीड ऑफर, उसका प्रोसीजर पूरी तरह से मतलब IPO के अलग विंडो से होता है। मिनिमम एप्लीकेशन साइज फॉर द इनकोर इन्वेस्टर इज 10 करोड़। उसमें मर्चेंट बैंकर प्रमोटर के रिलेटिव अप्लाई नहीं कर सकते हैं और
जब भी 250 करोड़ के लेस देन 250 करोड़ का कोई भी कॉर्पस इनकोर के लिए ऑफर होता है, तो जहां मैक्सिमम 15 लोगों को अप्लाई करने की परमिशन होती है, सो मिनिमम 10 करोड़ की एप्लीकेशन से 150 करोड़ की मैक्सिमम और मतलब मिनिमम ऑफर हो सकती है, और उससे ज़्यादा भी मतलब 20, 30, 50 करोड़ तक का भी इनकोर की ओर से डिमांड आती है। और जब भी 250 करोड़ के अबो इनकोर के लिए एप्लीकेशन होती है, तो उसके लिए मतलब अपर कैप अभी सेबी ने रिसेंटली रिमूव कर दी गई है। सो कहने का आज के दिन मतलब यही है कि आप रिटेल में हो तो 2 लाख के बिलो आते हो, इनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आप मतलब 2 लाख के ऊपर कोई भी अमाउंट तक का अप्लाई कर सकते हो। आपके अकाउंट में ज़्यादा केस बढ़े हैं तो आप इंडिगो पेंट में एक ये पूरा मतलब आप वर्कआउट कर सकते हो। QIB के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन इज नीडेड, और इनकोर के लिए हमको सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनना पड़ेगा, और उसके लिए हम 10 करोड़ प्लस की एप्लीकेशन बीट करनी पड़ेगी। सो बेसिकली इनकोर में आपको सेबी रजिस्ट्रेशन इज नीडेड, और इनकोर जो इन्वेस्टर रहते हो IPO के पहले उसकी प्रोसीजर खत्म हो जाती है। सो आज के दिन ये पर्टिकुलर बेसिक रिगार्डिंग द IPO एनालिसिस हमने डिस्कस किया हुआ है। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट या तो मेल करके पूछ सकते हो। इसी के साथ हम आज का IPO बेसिक का ये पर्टिकुलर वीडियो समाप्त करते हैं।